three capacitance have capacitor 10, 50 and 25 microfarad respectively as shown in the figure. Charge on in when each connected parallel to 250 volt supply. Find total capacitance and potential difference. पहले तो देखो इन सब पे ना चार्ज मालूम करना है. किन सब पे? तीन कैपेसिटर ने 10, 50, 25. अब एक छोटी सी मिस अकल की बात सोचो कि यार जब तीन कैपेसिटेंस हैं भी कितनी 10, 50 और 25, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये हमें दी हुई है, ठीक है, और हमें चाहिए चार्ज क्यू. अब एक फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी वी. यहाँ पे ये सब पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगा. तो इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ क्या चाहिए? क्यू चाहिए. ये C1, C2 और C3 दोनों को 250 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा. ये देखो पहले Q1 चाहिए तो 10 माइक्रोफैरेड है, 250 से मल्टीप्लाई किया. ये दो ज़ीरो इसे -4 बनाया, 25 इंटू 10 की पावर 4 और आंसर जिस फॉर्म में दिया यानी 2.5 इंटू 10 की पावर -3 यानी मिली. इसी तरह सेकंड कैपेसिटेंस जो है वो 50 है. ये दो ज़ीरो -4 बना गए, 25 5 ज़ा 125, 12.5 इंटू 10 की पावर -3 मिली में. इसी तरह Q3 क्या हो जाएगी? 250 इंटू 25, 625 इंटू 10 की पावर -5 यानी 6.25 इंटू 10 की पावर -3. ये ना आपके आ गई Q1, Q2, Q3. अब तीनों जो इसकी क्या हैं कैपेसिटेंस, इनको प्लस कर देंगे. पार्ट 2 यही पूछा है ना, पार्ट 1 तो आ गया, Q1, Q2, Q3 निकाल लिया हमने. तो भाई पैरेलल की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब होती है? पैरेलल में. तीनों को प्लस कर लो, 10, 50, 25 को 85 माइक्रोफैरेड हो जाएगा. ये बात भी हमारी हो गई. अब अगली एक और बड़ी अहम तरीन बात, पार्ट 3. पार्ट 3 में कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जब ये सिचुएशन हो यानी ये सीरीज़ में हो. अब देखो ये 10 है एक इनमें से, ठीक है तो वही वैल्यू, एक 50 एक 25 है. लेकिन अब ये किस में है? सीरीज़ में. सीरीज़ में तो कैसे निकलेंगी? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 25/4. सी आ जाएगा, वी हमें पता है. तो 25/4 को अब देखो 25 ज़ा 625, ये ज़ीरो वैसे 4 से डिवाइड किया 156.25. ये जो 156.25 आई है ये हमारे पास सी की वैल्यू बल्कि क्यू आ गया टोटल, ठीक है, टोटल क्यू. क्योंकि देखो क्यू आता है जब सीरीज़ है तो क्यू हमारा. अब देखो चार सेम होता है सीरीज़ में. अब हमें सीरीज़ में वोल्टेज निकालने हैं. पहले जो क्यू आया ना 1562.5 माइक्रोफैरेड ये भी है और C1 भी माइक्रोफैरेड, तो माइक्रोफैरेड तो कट जाएंगे. 1562.5 को 10 से डिवाइड करो 156.25. V2 चाहिए, Q को C2 से डिवाइड करो, ये आ गया. V3 चाहिए, ये आ गया. चेक करना है ना, इन तीनों का सम देखो कितना आएगा, 250 आएगा. और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. Question 3. Three capacitors are connected through a potential difference of 100 volt. Find the charges and potential difference across each capacitor. देखो ये डायग्राम दी हुई है. ये आपका Q2 3 है और Q3 5 है, Q1 2 माइक्रोवोल्ट है. वोल्टेज ओवरऑल बैटरी का 100 है. अब देखो हम क्या करेंगे, पहले इसने पार्ट को देख लो. 3 और 5 पैरेलल है, सम आ जाएगा 8 आ जाएगा. 8 इन दोनों की मुश्तरका कैपेसिटेंस हो गई, ठीक है. अब ये देखो मैंने मैथमेटिकली किया, 3 5 8 आ गया. अब ये 8 और ये 2 आपस में सीरीज़ में. सीरीज़ का कैसे निकलता है? 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/8 यानी एलसीएम लो तो 4 प्लस 1/8 यानी 5/8. 1/c अगर 5/8 है तो c 8/5 आ जाएगा. अब देखो हमें क्यू चाहिए ना, तो c को v से मल्टीप्लाई कर दो. v तो देखो 100 है और ओवरऑल जो हमारा c आ गया कंबाइंड कैपेसिटर्स का वो आ गया है 8/5. तो 8/5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से, ही आ जाएगा 160. अब 160 ओवरऑल हमारे पास चार्ज आ गया.
अब देखो सीरीज़ में 4 सेम होता है, इसका 160 तो इसका भी 160। अब हम आगे V1 चाहिए हमें, ठीक है भाई, ये C1 है तो ये V1 होगा, तो V1 क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C1 V1। Q1 160 है, C1 ये देखें 2 दिया हुआ है, 160 को 2 से डिवाइड कर लो, 80 आ गया V1। अब देखो ये तो 80 आ गया ना, अब हमें तो यहाँ के वोल्टेजेस की अगर बात करें तो ये कैसे होगा, देखो ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो V2 होगा वो V3 होगा, उसको एक नया नाम दे देते हैं VA। ये कैसे आएगा, QA इक्वल टू CA VA। अब QA चार्ज तो सेम रहेगा 160, VA याद करो अभी हमने ऊपर निकाला था 3 + 5 का सम 8, इसको 8 को डिवाइड कर दो, VA 20 आ गया जो कि V2 और V3 भी है, तो भाई V2 V3 हमारे पास 20 आ गए, एक काम तो हो गया। अब सिर्फ Q2 और Q3 रह गए, तो देखो Q2 होगा C2 × V2, C2 3 है, डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, और V2 अभी हमने निकाल लिया, 23 × 60। इसी तरह C3 5 है, डायग्राम में दिया हुआ है, 25 × 100, फाइनल आंसर आ गया।